नमस्कार आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई द्वारा बुर्का पहनने वाली महिला मतदाताओं के उचित सत्यापन की मांग के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि भाजपा मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाना चाहती है और मतदान में उनके लिए बाधा पैदा करना चाहती है। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने चुनाव आयोग से कहा है कि बुर्के में महिलाओं को विशेष जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके उम्मीदवार ने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम महिलाओं का अपमान और उत्पीड़न किया। भाजपा हर चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने और निशाना बनाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। इससे पहले दिल्ली भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और 25 मई के मतदान के दौरान महिला अधिकारियों की मदद से बुर्का या फेस मास्क पहनने वाली महिला मतदाताओं का उचित सत्यापन करने की मांग की। सत्तारूढ़ कांग्रेस नेतृत्व एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है, क्योंकि प्रमुख चुनावी वादों में से एक जाति जनगणना के बाद तेलंगाना में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की मांग बढ़ रही है। पार्टी के भीतर और बाहर के बीसी नेता सरकार से एमसीसी हटाए जाने के बाद जाति जनगणना शुरू कराने का आग्रह कर रहे हैं। अटकलें यह है कि सरकार चुनाव स्थगित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे 1 जून तक पूरा करने का विचार किया गया था। लेकिन प्रमुख नेताओं का मानना है कि तकनीकी और कानूनी मुद्दों से जुड़ा जाति जनगणना का मुद्दा आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की प्रतिष्ठा का एक मुद्दा यह भी है कि सरकार तारीखों को आगे बढ़ा सकती है और 15 अगस्त के बाद चुनाव करा सकती है। बीसी नेता सरकार से जाति जनगणना कराने और स्थानीय निकायों में आरक्षण को 42% तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान आरक्षण मानदंड ओबीसी के लिए 50% से अधिक कोटा का समर्थन नहीं कर सकते। पिछले कुछ दिनों से पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच इस विषय पर चर्चा चल रही है। हमने सीएम और शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व से भी इस पर जोर देने और जाति जनगणना के बाद ही पंचायत चुनाव कराने का आग्रह किया है। इस बात पर जोर देते हुए भट्टी ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी ही थी जो हमेशा जय जवान जय किसान के नारे में विश्वास करती थी और आज़ादी के समय से ही उनके कल्याण के लिए प्रयासरत थी। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा, कांग्रेस सरकार के तहत ही ऐतिहासिक हरित का नारा था। क्रांति ने दिन का उजाला देखा। आपको बता दें कि भट्टी इस समय पंजाब में फरीदकोट लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत कौर साहो के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भट्टी ने अपनी बैठक में कहा कि जहां इंडिया अलायंस लगातार देश में शांति और भाईचारे की वकालत कर रहा है, वही भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन चुनावी लाभ के लिए धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर लोगों के बीच नफरत भड़काने की कोशिश कर रहा है। भट्टी ने कहा कि जब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी की मांग को लेकर दिल्ली में कई महीनों तक आंदोलन करते रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात करने के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं निकाल पाया और उस आंदोलन में सैकड़ों किसानों की जान चली गई। शहर के नागोले और उप्पल इलाके में सड़क की घटिया स्थिति से तंग आकर एक महिला ने पानी से भरे गड्ढे में बैठकर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की। घटना के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए, जिसमें ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल उसे खड़े होने के लिए मना रहे थे। सड़क और ऑनलाइन दोनों जगह ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने एक ऐसे मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया जो कम से कम 1 साल से अधिक समय से कई मोटर चालकों को परेशान कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक महिला नागोले के आनंद नगर की रहने वाली है। क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है, जिसके कारण उप्पल चौराहे और मेड़ापल्ली को जोड़ने वाले नीचे की व्यस्त सड़क यात्रियों, स्थानीय निवासियों और फेरी वालों के लिए एक मुश्किल बना हुआ है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी के लिए जल्द ही अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने गुरुवार को पूर्व सांसद जीवी हर्ष कुमार के साथ यहां राजीव गांधी डिग्री कॉलेज में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अब तक हुए 5 चरणों के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का कांग्रेस पार्टी के प्रति सकारात्मक रुख है। उन्होंने कहा कि वह आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ से भरे चुनाव अभियान के नाम पर कांग्रेस के खिलाफ झूठ और खतरनाक प्रचार करने का आरोप लगाया। पीएम द्वारा इंडिया ब्लॉक की तुलना कैंसर से करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा, क्या देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा कोई व्यक्ति इस तरह बोल सकता है? वह बार बार इंडिया गुट के साझेदारों पर पाकिस्तान का समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं।
पड़ोसी राज्य के कारण राज्य के निवेशकों को खोने के बारे में कर्नाटक बीजेपी के ट्वीट पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, यह भाजपा नेताओं के लिए शर्मनाक है जिन्होंने यह ट्वीट किया है। उन्हें पहले दस्तावेजों की जांच करने दीजिए। कितने निवेशक और व्यवसायी भाजपा सरकार में मिली प्रताड़ना के कारण देश से बाहर जाकर बस गए हैं। जब कांग्रेस पार्टी यहाँ आई तो बहुत सारे निवेशक आए। कर्नाटक विकास शांति का स्थान है। कर्नाटक के बेलगावी में दो समूहों के बीच पथराव होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहपुर पुलिस ने बताया कि बेलगावी के शाहपुर के अलवाना गली स्ट्रीट में क्रिकेट के मुद्दे को लेकर दो समूहों के बीच झगड़ा हो गया। उसके बाद पथराव शुरू हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त ने तुरंत दौरा किया। इसके साथ ही गली में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी की जांच की है। उसके बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सभी से पूछताछ जारी है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।